भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की जरूरत। देश का युवा, किसान, महिलाएं, दलित, पिछड़े और आम आदमी न्याय की आस में कांग्रेस और राहुल गांधी जी से उम्मीद लगाए है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा व्यापक असर। अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने को लेकर विस्तार से चर्चा की। श्री अभय दुबे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश की जरूरत बताया एवं राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा सभी को न्याय मिलने तक सहयोग संघर्ष की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश पर गहरी छाप छोड़ेगी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को देश के करोड़ों करोड़ लोगों का अपार समर्थन मिला है, वैसे ही न्याय यात्रा को भी प्रत्येक वर्ग का ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। आज बेरोजगारों, युवाओं, कर्ज में डूबे किसानों और महंगाई की मार के बीच पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए संघर्ष करते गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी जहां लखीमपुर में किसानों को रोंदा जाए शान से, जहां मणिपुर में बेगुनाह हाथ हो रहे हैं, जहां धरना सेठों के सर पर सत्ता की सरपरस्ती का ताज, जहां युवाओं पर गिराई जा रही बेरोजगारी की गाज, जहां बेटियों की हर रोज उठ रही लाश, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा न्याय हमें जनाब चालू करना है। पत्रकार साथियों, देश के अग्रणी नेता राहुल गांधी जी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना समूचे राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रसारित होता है। उसका परिणाम भी हमको देखने बेशक वो राजनीतिक संदर्भों में उसकी विवेचना नहीं कर सकते, मगर वो देश के प्रधानमंत्री जो अंतिम गिनती में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को हम लोगों ने उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 5 उसके समन्वयक हैं, जिसमें भूपेश बघेल जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, मोहन प्रकाश जी, 5 लोग हैं। वो अलग अलग दलों से रोज नियमित बात कर रहे हैं। अभय जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री इस बात का नैतिक अधिकार जाता है जो वो यात्रा को रोकने के लिए कोशिश करने की बात कर रहे हैं? उनकी सरकार के विधायक दिल्ली के दरवाजे पर आए, मेरा घर आपके हवाले कर दिया, जबकि मैं वहां पर कारगिल के जो हमारे वीर थे योद्धा, उनके परिजनों को जिस अवस्था में घुमाया गया, महिलाओं को तस्वीर पूरे देश में थी, वो शर्मसार कर देने वाले। प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते तक नहीं बोला, मणिपुर का महत्व नहीं बोला, मजबूरी में हमको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री 40-50 मिनट तब भी प्रधानमंत्री जी ने हमने वॉकआउट किया, तब उनको ऐसा लगा कि ये शर्मसार करते हुए बोले। अभी मुख्यमंत्री को तो बधाई देते हैं, वहाँ की हिंसा को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन अब कानून व्यवस्था का आदर करते बड़ी जो भी एजेंसियों को लगता है कि कोई क्रिएट करता है उसका पालन करें। हम वहाँ नहीं करें, अब न्याय मांगने की दिशा में वहाँ से कदम इसलिए बढ़ा रहे हैं। अन्याय वहाँ पर बहुत चरम पर है, अब उस अन्याय को रोकने के लिए वहाँ से कराएंगे, वो जाने सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि मोदी जी ऊपर एक तो राज्य के लिए भी उन्होंने आप अपने चल पाएंगे, अब तो सर्वेक्षण कराएंगे। अभय जी, हमने सभी को आमंत्रित तो हजारों एक्सेल शीट में वो डेटा हमने प्रोवाइड करा दिया, क्यों छुपा कर रहे हैं? इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतने अग्रिम पता
ऐसा हुआ कि उस कमेटी का एक भी सदस्य इन्होंने नहीं बनाया और 5 सालों में एक मीटिंग तक नहीं। तो इनका इंटेंशन पहला बात है ये नहीं कराना चाहते, हम प्रतिबद्धता दर्शाते हैं जब तक हम बीमारी कहा गया कि आरएसएस और हमने अपनी बयान जारी करके असमर्थता में व्यक्त किया और तभी जारी कर जी आप बताइए। प्रशस्त मार्च पर अगर सबसे अधिक कोई चला है इसका अनुसरण अगर किसी ने किया है तो भगवान राम प्रतिमूर्ति है, न्याय की, भगवान राम आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उस पर विस्तार करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि आप यात्रा पार्क के नजदीक रहते हैं तो आसानी से उस काफिले में शामिल हो सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम जो संस्थाएं ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।